क्लास में था, मेरे को कोई ज़्यादा पता नहीं था, और हम खालसा स्कूल में पढ़ते थे, और खालसा स्कूल में हर मंडे को हमको गुरुद्वारे में लेके जाते थे, और वहाँ ये भी जरूरी होता था, सुबह प्रेयर भी ऐसे होती थी। मेरे एक भाई था, मेरे फादर की सिस्टर का बेटा, वो मेरे तो सीनियर था। मैं शायद 7th क्लास में था, 8th क्लास में था, वो शायद 9th क्लास में थे या 10th में थे। उस टाइम एक मौका इंसिडेंट हुआ था, शायद आपको याद होगा, ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पे रीगल सिनेमा हुआ था, तो वहाँ 2 स्टूडेंट थे, हरजीत सिंह, उनकी डेथ हो गई थी। और पंजाब में उसमें कॉलेजेस में बहुत हुआ था। तो मेरे को ये पता नहीं है कि सुबह प्रेयर हो रही थी, तो उसने सारे स्कूल बंद हो रहे थे, कॉलेज बंद हो गए थे, तो हमारा जो खालसा स्कूल था वो बंद नहीं हो रहा था। तो एक दिन अध्यापक जो हमारे हेडमास्टर साहब थे, वो स्टूडेंट्स ने बोला कि सभी बंद हो गए, हमारा भी बंद करो। तो हेडमास्टर साहब ने पूछा बच्चों को प्रेयर में कि आप क्या चाहते हो। तो मेरा भाई था थोड़ा, उसका मेरे को नहीं पता, किसी के साथ था, मूवमेंट में था, 10th क्लास में पढ़ता था। उसने खड़े होके बोला कि ये बंद होना चाहिए, और इनकलाब जिंदाबाद जो उस समय में होता है वो नारा लगा दिया, और सभी बच्चों ने लगा दिया। तो उसके साथ वो हम प्रेयर में इकट्ठे थे दोनों, वो भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, क्योंकि मेरा कजन था, मैं खड़ा हो गया। तो वो हम आइडेंटिफाई हो गए, स्कूल तो बंद हो गया। और उसके बाद 7-8 दिन स्कूल बंद रहा। मैंने घर में गए तो ये तो सारा, क्योंकि उस समय में स्कूल में भी मार पड़ती थी, तो घर वाले और मारते थे, ये अगर आपको टीचर ने मारा है तो जरूर आपका कसूर होगा। तो हम 1-2 दिन में उसके गांव में चला गया, पास में वहां रहा। तो वहां क्या करें, तो वहां उनको 1-2 साथी और मिले, और उनके कोई और लोग थे, समझ नहीं है मेरे को, उस समय में कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं 9th क्लास में था। तो फिर लगा कि उन्होंने सारा समझाया कि ये होता है सिस्टम, ये होता है। इसके बाद हम कॉलेज में चले गए, और कॉलेज में जब इमरजेंसी लगी है, उस समय में हमको एडमिशन नहीं दिया गया 75 में। वो पता नहीं था, हमने जब यहाँ से 10th करके गए तो कॉलेज में गए, तो कॉलेज पहले हमारा प्राइवेट होता था, फिर 74 में वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर कर लिया, तो जब हम एडमिशन लेने गए तो वहाँ जब भर दिया, गाँव में तो पहले टीचर जो घर घर जाके लेते थे कि हमारे एडमिशन लो, जब प्राइवेट होता था आप आइए इधर पढ़िए सारा कुछ करिए। तो जब हम एडमिशन लेने गए तो वो प्रिंसिपल थे, स्टिल रिमेंबर को, आलूवालिया साहब थे, चंडीगढ़ से आए थे, और उनकी दहशत बहुत थी। तो जब हमने फॉर्म भर के दिया, वो क्लर्क अंदर लेके गया, तो उसने लाल पेन से लिख दिया कि नहीं, इसको नहीं दिया जाएगा। हमारी समझ ना आया भी ये बात हुई क्या है, कि हमको एडमिशन क्यों नहीं दिया, सभी बच्चों को मिल रहा है, जितने भी लोग आए थे, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो फिर किसी ने बोला कि भैया आपने कोई ना कुछ वो उस समय में किया था, तो जब इमरजेंसी लगी है, अगर ज्यादा बात बोलोगे तो आपको जिस और समस्या बढ़ जाएगी। हम गांव में आ गए, और कुछ पता नहीं था कि हम एडमिशन कहाँ लें। तो जब गांव में आ गए तो फिर हमारे गांव के एक टीचर थे इकोनॉमिक्स के, वो भी शेखों थे, और एक लाल सिंह पीटी मास्टर था। तो कई दिन हो गए, तो नेचुरली पता लग जाता है कि लड़के ने 10th की हुई है, ये एडमिशन नहीं ले रहा। तो उसने मेरे को पूछा, एक दिन मैं बाहर जा रहा था खेत को, कि आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया। मैं कहा सर मैं गया तो था वहां, पर मेरे को एडमिशन दिया नहीं उन्होंने। वो कहते हैं कि शायद आपने कोई ऐसे नारे लगाए थे उस समय में, आपने कुछ ऐसे बोला था, तो आपका नाम लिस्ट में है। वो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उसने वो उस समय में दूसरे जो साथी थे उनसे बात की कि वो लड़के को एडमिशन नहीं मिला। वो कहता है उसका नाम कॉलेज में है, आप ऐसे करिए कि इसको स्कूल में एडमिशन दवा देते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो वो मेरे को 11th में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था वो वहां ले गए। ये जो भिंडरावाड़े की जो है ना दमदमी टकसाल, वहां एक मेहता का स्कूल है, वो मेरे गांव से 10 किलोमीटर है। तो उन्होंने मेरा वहां दाखिला करवा दिया। तो कहता यहाँ आपका साल बच जाएगा और आप सीनियर सेकेंडरी भी कर लेंगे। तो मैंने सर वहां से सीनियर सेकेंडरी की। अगले साल 76 में वो प्रिंसिपल साहब बदल गए, और एक प्रिंसिपल साहब आगे, वो अकाली माइंडेड प्रिंसिपल थे, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के भगत सिंह रहे वाइस चांसलर, उनके भाई थे। वो शायद वहां कैम्ब्रिज से हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत लिबरल हैं, कोई बात नहीं है, वो आप चलिए। तो मैं गया, तो कहता कहाँ से की है सीनियर सेकेंडरी, वहां से की। मैं कहा इनको बताना नहीं है मैंने कि मेरे को, मैं पिछले साल भी आया था, क्योंकि मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट था। उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया, 79 में वहां ग्रेजुएशन हो गया।
तो ग्रेजुएशन के बाद फिर यूनिवर्सिटी में चले गए, यहाँ तो फिर थोड़ा कॉलेज में भी थोड़ा हो गया और जितना भी होता है वहाँ। तो 77, 8, 9 में उस समय में पीएचडी होती थी, एसएफआई वहाँ नहीं थी। तो जब फिर 79 में यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यहाँ एसएफआई जो थी उनके साथ हमारा राब्ता भी था। हमारे जो सीनियर थे कॉलेज से गए वो भी एसएफआई में थे, और भी काफ़ी लोग थे यूनिवर्सिटी में। तो फिर हम उनके साथ अपना राब्ता कायम कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि पढ़ के हम जॉब करेंगे। ये तो सोचा था भी शायद और काम। हमारे साथ के हमारा जो प्रेसिडेंट था वो अभी भी आप देखेंगे रतन सिंह रंधावा है, वो प्रेसिडेंट थे हमारे। उन्होंने होल टाइम सारा इसी के लिए लगा दिया। वो अब आजकल पंजाब में भी सीपीएम के 2 हिस्से हो गए थे। एक पासला ग्रुप है, आप लोगों को याद होगा कि 1998 में उसका डिवीजन हो गया था, वो उसके साथ चले गए। उसकी वाइफ जो है वो मेरी क्लास फेलो थी, वो भी होल टाइमर बन गई। तो मोस्टली जो हमारे साथी थे उस साइड में चले गए, पता नहीं हमने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये फिर इस साइड में आ गए। और ये फिर बाद में जॉब मिल गई, और जॉब के बाद फिर जो हमारे जितनी भी टीचर एसोसिएशन है, पहले साल हमने इलेक्शन लड़ी तो उसमें हम एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए। तो फिर लगातार फिर हमने प्रोग्रेस टीचर फ्रंट बना लिया। तो ऐसे जैसे भी था एक अपना जो था 30-35 साल जो थे वो इस तरीके से पूरे किए।